हाँ जी। उजाला आज तक आज पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना स्थल पे पहुंचा है और हमारे साथ कैमरामैन हैं मनोज शर्मा। मैं आपको बता दूं, समग्र शिक्षा विभाग के लिए पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में इन लोगों को टेम्परेरी रोजगार दिया गया था और अब इस सरकार में इन लोगों की उम्मीद है कि वो दूसरे लोगों को जिस तरह से रोजगार देने जा रहे हैं, इन लोगों का भी ध्यान रखें। और इस विषय पे ये जो धरना है यहाँ 45वां दिन आज हो चुका है और 5 दिन, आज 5वां दिन आमरण अनशन की तैयारी। कौन लोग बैठे हैं और यहाँ किस संगठन से हैं, कौन कौन लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे, जानना चाहेंगे। आप इस संगठन में किस ओहदे को निभा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रजत भट्ट है और मैं वर्क एजुकेशन सेक्टर का प्रधान हूँ। और हम लोग 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगाए गए थे, जो कि अब समग्र शिक्षा अभियान है। जिसमें 4 प्रकार की वैकेंसी लगाई गई थी, आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर कि बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे कि स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, कला उत्सव हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इवन कि जो भी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारे प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और जो जितनी भी नेशनल प्रोग्राम्स या स्टेट प्रोग्राम की जो भी जजमेंट्स होती है वो सब हम ही करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा सरकार को अगर कल्चरल इवेंट को कोई संभाल रहा है तो हम लोग संभाल रहे हैं। हमारी जॉइनिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि 2014 में हम लोग लगे थे, तो उस समय हमारा जो ऑनरेडियम रखा गया था, हमारी सैलरी जो रखी गई थी वो 10,000 रखी गई थी। अब हमें 9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन केवल हमारी सैलरी इस समय 15,000 रुपये है, जो कि मात्र 5,000 बढ़ाई गई है। जैसे कि हमारी जो पोस्ट थी पहले पार्ट टाइम के तहत लगाई गई थी, जो कि पिछले साल 1 नवंबर को हमारी फुल टाइम कर दिया गया, जिसमें कि हमारी सैलरी मात्र 2,000 रुपये बढ़ाई गई। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर, जब आप हमसे काम पूरा दिन करवा रहे हैं, जो भी कल्चरल इवेंट है, सरकार का हो गया, सेमी जो भी हो गया, हम सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि इतनी सैलरी में घर नहीं चलता। जैसा कि हम लोग अब क्या चाहते हैं आप? सर, अब हम ये चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि सरकार का जो नारा है या जो स्कीम है, समान काम समान वेतन, वो हम पर भी लागू किया जाए। विभाग ने, एसएससी के विभाग ने एक नीति बनाई हुई है कि जैसे ही आपको 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, जो भी कर्मचारी डायरेक्ट रूप से समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगते हैं, उनको 5 साल के बाद जो अपना 2,000 ग्रेड पे वो दे दिया जाता है और सैलरी बढ़ा दी जाती है। लेकिन हमें 9 साल करते करते कार्य हो गया है, लेकिन हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही। हमारी सैलरी इवन तक कि जैसे कि प्रदेशों में होता है ना कि डीसी रेट पे दे दिया या कुछ भी दे दिया, कि कॉन्ट्रैक्चुअल वाले भी हैं जो, उनकी भी सैलरी सर हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बारे में कौन ध्यान कर सकता है? कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है आपका, किस तरह से आपको बेनिफिट हो सकता है? कौन समझे आपको? हाँ जी, बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन छोटे से पहले मैं एक बात कहूँगा कि हम लोग कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए थे 2014 के बाद, जब वो गए और जब हम आए तो उस समय बीजेपी की सरकार थी और है भी। और हम बस यही चाह रहे हैं कि एक सरकार ने हमें लगाया और हमें पालन पोषण करने के लिए, ताकि हमारा घर चल सके। आप हमारे कार्य पर देखें, ध्यान दें, और जो हमारा कार्य है, जो हमारा मेन कार्य है, हमारे ACS जो पोस्ट होती है शिक्षा सदन में, सारा उन्हीं के हाथ में है। और अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो रोजी रोटी हमें ढंग से हम जो कर सकते हैं। आपके साथ संगठन में कौन, कोई जनरल सेक्रेटरी वगैरह कौन है? हाँ जी, परमजीत सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ में बैठे हैं। हाँ जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है बताइए? परमजीत सिंह। हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का, जो आप लोग हमारी बात सुनने के लिए, यहाँ पे हमारी बात रखने के लिए हम यहाँ पर आए। सर, जैसा कि सर ने बताया, 2014 में हम लोग लगे थे वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। 5 विधाओं की हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, थिएटर, ड्रामा। और ये आपके अध्यक्ष जी ने बता दिया। हाँ जी। ये बताइए, आप राइट जो है आपका, वो कौन कौन से राइट है जिनसे आप मोटा मोटा बताइएगा, सरकार आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकती है, किस तरह से आपकी बात स्वीकार करें? ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। तो जैसे बायलॉज वगैरह हैं, परिषद ने अपने बनाए हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, 2013 में बनाए गए थे लाल। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को 5 साल जब कंटिन्यू हो जाती हैं तो उनको बायलॉज का जो और पे ग्रेड का जो है उनको दे दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी पोस्ट हमारी है वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, जिसको अभी तक बायलॉज नहीं दिया गया परिषद द्वारा। और एक मीटिंग हुई थी 7th GC की, जनरल काउंसिल की मीटिंग होती है, वो 2 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए, तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, उनकी नीतियों के बारे में डिसीजन लिया जाता है। उसके अंदर आइटम नंबर है 7.18। उसके अंदर जो जनरल काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया था
कि सभी जो डायरेक्ट रूप से परिषद में लगाए गए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, उन सबको बाईलॉज दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो धरना यहाँ 45वां दिन प्रवेश कर रहा है और 5वां दिन आज आमरण अनशन को है, इन कर्मचारियों को इसको हम बोलते हैं तत्कालीन सरकार, जब इन लोगों को रोज़गार दिया गया तो तब कांग्रेस सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा प्रदेश में। और इन लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से लोगों को टेम्परेरी के बजाय दूसरों को रोज़गार दिया जा रहा है, हमें पिछली सरकार में टेम्परेरी रोज़गार दिया, हमें भी हमारे परिवार की तरफ भी कल्याणकारी नज़र से देखा जाए और इनके रोज़गार को भी कंटिन्यू किया जाए। और हम बात करेंगे अब जो अनशन पे बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? आप अनशन पे हैं? यस सर। क्या नाम है? मेरा नाम जसविंदर सिंह है सर, मैं भी वोकल का इंस्ट्रक्टर हूँ। तो हमने सर अब ये 45वां दिन हमारे धरने का था। आमरण अनशन पे क्यों बैठे हैं आप? आमरण अनशन पे इसलिए बैठे हैं सर, हमारा परिवार भूखा मर रहा है। भूखा मर रहा है? भूखा 13,000 और आप यहाँ भूखे मरोगे? अब यहाँ हम भूखे, अपने परिवार के लिए तो भूखा मरना पड़ेगा। जब भूखा मर रहे हैं तो इससे अच्छा वहाँ मरने से पहले सरकार के आगे अपनी डिमांड रखें सर। क्यों? 13,000 में सर घर नहीं चल रहा ना। अच्छा, 13,000 मिल गया? हाँ, 13 कट के 15 से 13,000। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ और हमें 13,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उसमें गुजारा नहीं चल रहा है। तो हम बात करेंगे अब, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम दीप कुमार है। आप कहाँ से? मैं रोहतक से हूँ सर, ऐसे बेसिकली, और ड्यूटी मेरी पानीपत में है। क्या लगता है आप लोगों को सरकार आपकी सुन लेगी? सरकार अगर अब भी नहीं सुनेगी, देखो हमारे लिए तो हम तो एक बात मानते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है और सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि एक शिक्षक आमरण अनशन पे बैठा है, जिसको इस टाइम स्कूलों में होना चाहिए था, नहीं, बच्चों को सरकार पढ़ाना ने चाहिए। आपको शिक्षक आपको टेम्परेरी बनाया था पिछली सरकार ने। पिछली सरकार ने अब temporary- आपकी बीमारी क्या है, उस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? उस किस बीमारी डॉक्टर के से लिए मिलोगे आप? बैठे- कौन आना चाहिए? हम डॉक्टर से लगभग सभी डॉक्टरों से मिल चुके हैं, ऐसे हिसाब से मिले हैं। CM ऑफिस भी गए थे, जो PA हैं CM साहब के भारत भूषण भारती जी, उनसे भी मिले थे हम। उन्होंने भी हमें यही आप आश्वासन लोग दिया था। अपने रोजगार के लिए बैठे रोजगार हो के या लिए। सरकार को गिराने के लिए बैठे हो? गिराने के लिए नहीं बैठे, अपने रोजगार के लिए हाँ, तो बैठे। वो बोलिए ना। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया। 2014 में हमें कांग्रेस सरकार ने कच्चा रोजगार दिया था पार्ट टाइम का, लेकिन जो रोजगार उस सरकार ने हमें दिया था, हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि उस रोजगार को हमारी को पक्का कर दे वो, और जो हमारा जो पालन पोषण, हमारे परिवार का पालन पोषण वो ठीक प्रकार से हो जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रेड पे है और जो बायलाज है और जो 2017 में सरकार ने घोषणा की थी, वो हमें पेश कर देंगे, हम उससे संतुष्ट हो। कितने लोग बैठे हो आमरण अनशन पे? हम टोटल 4 बैठे, जिसमें 3 जेंट्स हैं और 1 महिला साथी। एक महिला साथी है। एक बात बताओ मेरे को, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जी, कोई सरकार का प्रतिनिधि आप लोगों के पास आया है? अभी तक कोई प्रतिनिधि कोई हमारे नहीं पास। आया। हम उस महिला से बात करते हैं जो एक महिला मातृशक्ति अकेली बैठी है इन लोगों के साथ। आइएगा, हम आपको मिलवा देते हैं। बहन जी, आपका नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता देवी है। हालत ज़्यादा गंभीर है, हाँ जी, आप कहाँ नियुक्त हैं? मैं GHS माजौद हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट में। अब जो आमरण अनशन पे बैठे हो, आप क्या सोच के बैठे हो? मैं ये सोच के बैठी हूँ कि शायद सरकार का ध्यान हमारी तरफ जाएगा। हम प्राउड फील कराने के उसमें हैं, क्योंकि 2014 से जब से हम लगे हैं, आपको मेरे साथियों ने शायद बता ही दिया होगा हाँ, कि बताया। कितने सारी अचीवमेंट है हमारी, जितनी गिनाई जाए उतनी कम है। तो प्राउड फील करने की बजाय हमें परेशान ना करें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को क्या कहेंगे अपने अधिकार के लिए? मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब सबके घर चल रहे हैं तो हमारे घर चलने में क्या परेशानी है। हमने शायद ही कोई गलती नहीं की है ये जॉब पकड़ के, और अगर वो गलती नहीं की है तो हमें हमारा हक दे दिया जाए। आप भी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नेहा बत्रा है। डॉक्टर नेहा बत्रा। यस सर, बताइएगा मैं हमारे ये दर्शकों कहना चाहूँगी कि हम इतने टाइम से इस जॉब के अंदर हैं और अपना 100% हम दे रहे हैं। काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स की भी हैं, पर हम सरकार से यही आशा करते हैं कि जैसे और वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है, तो हमें भी हमारा अधिकार दें, और जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूफ भी कर पाएँ, और कर भी रहे हैं। और एक छोटी सी कंप्लेन ये भी है सर कि यहाँ पर मैम और हम जैसे महिला साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रशासन की ओर से हमें यहाँ पर टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैम बहुत गंभीर रूप में हैं, हमें टॉयलेट जाने के लिए भी बड़ा दूर जाना पड़ता है, तो सरकार इसकी ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आप दर्शकों को, और हरियाणा सरकार भी ध्यान दे
इन लोगों का, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि ये लोग कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने इनको दलाल बना के बिठा दिया और सरकार की नीतियों को गलत बताने के लिए। ऐसा नहीं है। ये लोग अपने राइट के लिए यहाँ पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना स्थल पर 45वां दिन आज इनको धरने पर हो गया और 4 लोग यहाँ पर महिला सहित इस पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। मेरा भी निवेदन है कि दर्शकों को भी और सरकारों को भी कि वो इस तरह की ग्रीवेंसेस को, इन लोगों की ग्रीवेंसेस की ओर नज़रअंदाज ना करें, इनकी हिदायत की नज़रें इनकी तरफ भी करें। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन मनोज शर्मा। नमस्कार।